बेस हाइड्रोलाइसिस किसी बेस के प्रेजेंस में हो रही थी, OH माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल के रूप में आ रहा था, अटैक कर रहा था कार्बोकेटाइन के ऊपर। कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करते ही कॉम्प्लेक्स बनना था, 7 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना। SN2 रिएक्शन में सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन हो गए नहीं मेरे भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है, H2 अधिक्य में होता है, जिस कारण से क्या होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसके बाद यूनिट सेकंड में आता है अपना बेस हाइड्रोलाइसिस। के बाद बेस हाइड्रोलाइसिस की एक मैकेनिज्म आती है, बेस हाइड्रोलाइसिस की कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले मेरे भाई ये जाने कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है। एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड होता है, उल्टे होते हैं दूसरे के। जैसे कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है मेरे भाई, कॉन्जुगेटेड बेस ऐसे मान लीजिए OHI में, ये क्या है, ये एसिड है या बेस है, मेरे को ये बता दे भाई। तो बोला सर ये तो बेस है, अगर मैं इसके साथ H जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, H2O। तो ये क्या बनेगा, ये बेस है और बेस का क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो कॉन्जुगेटेड एसिड ज्यादा स्थायी है, बेस कॉन्जुगेटेड एसिड। अब इसके बाद बेस जिस प्रकार कॉन्जुगेटेड एसिड हुआ है उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बेस भी हो जाएगा। जैसे क्या हो गया भाई, इसी प्रकार से मैं मान लीजिए कॉन्जुगेटेड इसका क्या बनाना चाहता हूँ, बेस। तो कोई एसिड लेता, मैं क्या लेता, कोई एसिड लेता। जैसे एसिड कौन लेगा तू, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड है। अब ये कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनेगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। क्यों बन गया ना, नेगेटिव आ गया। तो कॉन्जुगेटेड ये इसका क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड या क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। इस प्रकार से आया ना समझ में मेरे भाई। तो इसमें लिखिए SN1, ठीक है, SN1CB मैकेनिज्म्स, SN1CB मैकेनिज्म। इसके में लिखिए इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म H plus behave like a Bronsted acid and H plus remove in this reaction, H plus remove in this reaction। तो H plus क्या करता है, ब्रोस्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है। ब्रोस्टेड एसिड कौन से होते हैं, जो H प्लस क्या करते हैं, त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, जो H प्लस को छोड़ देते हैं, यानी उससे प्यार नहीं करते हैं वो। इसके प्रकार से ब्रोस्टेड बेस कौन से होते हैं, दोनों थ्योरी H प्लस निकलना, H प्लस ग्रहण करने के आधार पर है। जो ग्रहण कर लेते हैं वो बेस होते हैं ब्रोस्टेड। तो इसने त्यागा, इसलिए क्या है, ब्रोस्टेड एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दूसरी बात लिखिए, इस मैकेनिज्म में एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। इसलिए इस रिएक्शन को कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन कहते हैं। थर्ड बात लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, इसका नाम क्या है मेरे भाई, सबसे पहले किसका नाम करें, कोई बाहर है वहां, कोई नहीं है भाई। इसके बाद क्या देखें, इन दोनों लिगेंडों का नामकरण करें। लिगेंड में कौन से है, एमीन है और क्लोरो है। C पहले आता है या इमीन, ठीक है, एमीन, ठीक है, पेंटा एमीन। तो पहले कौन आता है, एमीन। तो पेंटा एमीन क्लोरो CHLORO, और ये -1 भी होता तो -1 + 2 इधर जाएगा -3, तो चार्ज कितना आएगा, +3। तो क्लोरो पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। अगर ये इधर होता K4 होता, उधर 8 लग जाता, माइनस का 8 लगता है और इसका डायरेक्ट, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड। अगर कोई प्लस चार्ज होता है तो इमीनियम या ईयम आयन लगता है। ये तो नामकरण आपको आते होगा। अब इसके बाद इसमें 5 ये 6 7, यानी 6 लिगेंड है, 1 मेटल है। तो 6 लिगेंड है, 1 मेटल है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, मेरे को ये बताओ भाई, कौन सा कंपाउंड है, जल्दी से बताओ। CF3 में ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है। अब इसके बाद यानी अगर मैं कह दूं तो ये बात कोई भी गलत नहीं होगी, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा फेवर करते हैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म। अब क्या है, OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में, इसको क्या है करना है, किसी को दिल देना है। तो ये दिल देने के लिए क्या करेगा, कैसे दिल देगा, बोलेगा दिल तो मैं दे दूंगा, दिल के बदले सनम दर्द दिल दे चुके तुझे दिल, ये दिल दे चुके। ये ऐसा डायलॉग मारेगा इसके सामने। जैसे ये डायलॉग मारेगा इस पे फिदा कौन होगा, कौन फिदा होगा, NH3 या Cl। NH3 तो होगा नहीं क्योंकि इससे ज्यादा प्रबल है, पर NH3 में कभी नहीं होगा, Cl हो जाऊंगा। लेकिन भाई साहब कॉन्जुगेटेड
ब्रोस्टेड ग्लोरी ने बोला कि तू तो हो जाएगा, लेकिन तेरे को पहले H+ भी तो दे दूं। बोला कैसे, तेरे को बिहेव करना पड़ेगा। तू यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड है, तेरे को कॉन्जुगेटेड बेस बनना पड़ेगा, इसलिए H+ से खींच ले जाएगा, H2O पानी बाहर ले जाएगा, तो CONH3 4, 5 थे 4 है, NH2 एक NH2 आ गया, Cl है, H2O बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस। तो कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है, इसलिए इस मैकेनिज्म को SN1CB मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या कौन से ऑर्डर को काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो लिखिए इसमें देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट किसकी है, कॉन्जुगेटेड बेस और H2O। प्रोडक्ट यहां से लिखेंगे, कई को पता नहीं होता है कैसे लिखते हैं मेरे भाई, लेकिन बता देना चाहता हूँ, पहले प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट में कॉन्जुगेटेड बेस है, H2O है पानी है, दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है। याद करें मेरे भाई, दोनों कंसंट्रेशन पर निर्भर करना SN2 मैकेनिज्म, लेकिन नहीं है इसलिए इसको ये भुला देती है, इसलिए इसको SN1CB मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन है, फिर K है, CbH2O कोबाल्ट NH3 5, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेनली SN1 रिएक्शन फॉलो बेस हाइड्रोलाइसिस कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन, बेस हाइड्रोलाइसिस कॉन्जुगेटेड बेस रिएक्शन। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और अपन पढ़ेंगे एविडेंस इन फेवर इन CB मैकेनिज्म, यानी एविडेंस फेवर कौन से करते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म को। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।